लगता है कि हम जो भी डेटा, जैसे देखो आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज्यादा स्टूडेंट में क्या वीडियो वगैरह रखता है, फोटो रखता है। उन्हें लगता है कि फोटो तो मात्र मेरा 15 GB का है और 10 GB का मेरा वीडियो है और 64 GB में देख रहे हैं मेरा 10 GB खाली, तो 25 GB गया का। तो भी डेटा अगर तुम्हारा डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट में है, उसके बाद फोटो में है, डाउनलोड में, ये सभी है ना, इन सभी में जो भी डेटा रहेगा वो सभी तुम्हारा। तो आज की क्लास में क्या चलेगा, क्या बताए थे, क्या चलने वाला आज का क्लास? स्पेशल क्लास है जिनमें हम क्या चीज के बारे में बताएंगे कि जो डेटा है उनको ट्रांसफर वगैरह कैसे किया जाता है, और डेस्कटॉप पे अगर किसी चीज को डिलीट करना हो, मतलब जो एक बेसिक लेवल है उस दिन भी हम बताए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये क्लियर करने वाले हैं कि जो डेटा है उनको कैसे ट्रांसफर किया जाता है मोबाइल से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में। कोई भी डेटा को अगर हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। कब हम डिलीट करेंगे, वो परमानेंट डिलीट हो, कहाँ से करेंगे, शॉर्टकट की क्या है, फोल्डर लाने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो ये जो बेसिक लेवल है कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर सीखोगे तो सिर्फ एडवांस लेवल से नहीं चलेगा, इसमें बेसिक लेवल पता होना चाहिए। जब स्टूडेंट स्टार्टिंग करता है तो उन्हें क्या सीखने के लिए मिलता है? अगर कोई भी बच्चे हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए आना पड़ता है या उससे पहले वो जो क ख होता है, ABCD होता है, वो जाना जरूरी है। क्योंकि बेसिक लेवल अगर उसको ABCD नहीं आएगा तो वो वर्ड नहीं बना पाएगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, वो ग्राफ पैराग्राफ नहीं बना पाएगा। अगर उसे क ख नहीं आ रहा तो वो हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाएगा। तो एक्चुअल में कंप्यूटर में भी वही चीज है कि अगर हमें एक्सेल आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, फोटोशॉप आना चाहिए, जो हाई क्वालिटी का है, जो कि हमें एडवांस लेवल पे सीखना है, तो उससे पहले हमें बेसिक लेवल तो आना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि पावर पॉइंट में, सॉरी वर्डपैड में हम काम कर रहे हैं। वर्डपैड में हम कोई फाइल बनाए, हम उसको सेव किए और हम स्टूडेंट को बोलते हैं तुम डेस्कटॉप पे सेव करो, तो उसे पता ही नहीं चलता कि हम डेस्कटॉप पे कहाँ सेव। और कोई स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम D ड्राइव में जाके सेव करो, तो उसे पता नहीं चलता ये ड्राइव है कहाँ, लोकेशन कहाँ है, अगर हमें ओपन करना है तो कहाँ से करेंगे। तो ये पहले इन चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इनके लिए क्या चाहिए? एक डेटा केबल चाहिए। ये है डेटा केबल, से हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे। और ये हमारे पास क्या है? मोबाइल है और हमारे पास कंप्यूटर भी है। तो अगर हमें मोबाइल से कंप्यूटर में कोई भी डेटा ट्रांसफर करना हो तो इसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले कंप्यूटर, दूसरा मोबाइल, तीसरा डेटा केबल। अब ये काम कैसे करता है? देखो सबसे पहले ये वाला इसके अंदर लगाएंगे। ऐसे तुम लोग होशियार है, दिखाना तो इतना पड़ेगा नहीं। और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, किसमें? कंप्यूटर में। देखो जब यहाँ पे हम लगाते हैं तो 3 ऑप्शन आता है। एक आता है चार्ज ओनली, दूसरा आता है ट्रांसफर फाइल, तीसरा आता है ट्रांसफर फोटो। तो अगर हमें चार्ज करना हो तो मोबाइल से भी हम कंप्यूटर में चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई सिर्फ फोटो हमको ट्रांसफर करना हो तो ट्रांसफर फोटो पे क्लिक करेंगे। अगर हमें A to Z ट्रांसफर करना हो, ट्रांसफर फाइल यानी कि डॉक्यूमेंट हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, कुछ 20 PC। अब देखो यहाँ पे मेरे में 20 PC यहाँ पे नहीं है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये यहाँ से हाइड है, बट हम 20 PC ला सकते हैं। लेकिन इसका एक शॉर्टकट की होता है, विंडो E। जैसे हम विंडो E बटन प्रेस करते हैं तो देखो ये 20 PC वाला ऑप्शन आ गया, यानी कि हमें एक फाइल एक्सप्लोरर जो डेटा जहाँ से हम लेते हैं वो आ गया। तो यहाँ पे 20 PC का ऑप्शन मिला। ये देखो ये लोकेशन सब है, यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, हर चीज मिलेगा। बट हमें कहाँ पे जाना है? 20 PC में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ये C ड्राइव है, ये D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, और यहाँ पे एक Oppo A1K फाइल आया। ये कौन सा फाइल है? जो हमारे मोबाइल से ट्रांसफर किए गए हैं। तो जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखो ये फाइल है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। अब अगर मोबाइल से कंप्यूटर में तो मोबाइल का डेटा लेंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर से मोबाइल में डालना हो तो कंप्यूटर का डेटा लेंगे। जैसे हम कंप्यूटर से कोई एक फोटो हम डाल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम किसी फाइल में, जैसे हम एक नया फाइल बना लेते हैं। पहले देखो नया फाइल बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और फोल्डर पे आएंगे। यहाँ पे हम कुछ, चलो हम फाइल ही लिख देते हैं। फाइल लिखे, ध्यान दो इधर डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल आ गया, इसे हम छोटा करते हैं। अब चूंकि कंप्यूटर से मोबाइल के अंदर डाल रहे हैं तो अब हमें ये जानना है कि हम फाइल लेंगे कहाँ से, क्या हमको डालना है, फोटो, वीडियो, ऑडियो, क्या डालना है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्या डालना है। नहीं देखो जैसे कि मान लेते हैं अभी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, मतलब जो हमारे पास PDF के रूप में, हमें वो डालना है किसके अंदर? इस मोबाइल के अंदर। तो कैसे डालेंगे? क्योंकि अभी हमारे पास नेट नहीं है। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास नेट नहीं हो, तो हम इसका इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी देखो हम कंप्यूटर से इसके मोबाइल में नोटपैड या नोट्स डालेंगे, तो इसके लिए फिर विंडो E करते हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस ड्राइव में वो फोल्डर है। सबसे पहला तरीका देखो, इसमें हम एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफर करने के जो तरीके हैं वो समझो। एक तो है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना, मतलब किसी भी फाइल को सिलेक्ट करो, उस फाइल को वहां से दूसरे फाइल में कन्वर्ट कर दो। एक दूसरा तरीका है शॉर्टकट की, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। 2 तरीका हो गया। तीसरा जो तरीका है वो क्या है? हम राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? कॉपी करेंगे,
और इस यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये आ चुका है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से मोबाइल में ट्रांसफर किए वैसे ही मोबाइल से हम कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत ही। तो क्या ट्रांसफर करने में किसी को कोई दिक्कत? मोबाइल अभी देखो, चलो इसमें बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कौन सा मोबाइल का कौन सा लैपटॉप का। सबसे पहले हम दिस पीसी ओपन कर लिए, विंडो ई से हम चले जाएंगे दिस पीसी में। अब यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है, ये क्या है, हमारा मोबाइल है ना। हम इस पे क्लिक किए, इस पे क्लिक किए। अब हमें किस फाइल में जाना है, इस फाइल को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे आ गया। अब इसको हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे रख दिए। ये हमारा क्या है, अभी ये मोबाइल है, देखो यहाँ पे सिलेक्ट है मोबाइल। अब हम फिर से एक दूसरा फाइल लेंगे जहाँ से हमें डेटा को ट्रांसफर करना है। अभी देखो ये ऐप ड्राइव में हम वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ से हम कुछ भेजना है इसके अंदर, जैसे हमें जीएसटी का पीपीटी बनाए थे, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो एक तो हो गया था जो कि हम यहाँ से कॉपी किए वहां पे पेस्ट किए, एक हो गया शॉर्टकट की कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आएंगे कंट्रोल भी कर देंगे, देखो आ गया। और तीसरा जो तरीका है, जैसे मान लो इसे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, देखो इसको यहाँ से पकड़ के खींच के इसमें डाल दिए। तो ये होता है डेटा को ट्रांसफर। जैसे हम कंप्यूटर से मोबाइल में किए वैसे ही मोबाइल से कंप्यूटर में कर देंगे, इजीली हो जाए। तो किसी को कोई डाउट? तो ये था क्या कि हम किसी भी डेटा को इधर से उधर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है नहीं। अगर इंटरनेट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ही हम डेटा को शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल। वो भी हम किसी और वीडियो में सीखेंगे कैसे हम डेटा को शेयरिंग करते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे ऑप्शंस है। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कोई भी फाइल, फोल्डर, यानी कि वीडियो, ऑडियो, कुछ भी डेटा हो, उन्हें हम डिलीट करते हैं। तो जब हम डिलीट करते हैं तो वो दो टाइप से डिलीट होता है, एक परमानेंट डिलीट होता है, एक टेम्पोररी डिलीट होता है। एक होता है क्या, जैसे हम किसी भी फाइल पे सिलेक्ट करके से डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होता नहीं, एक्चुअली होता है कहाँ से, जहां से तुम उसे डिलीट कर रहे हो, जिस लोकेशन से तुम डिलीट किए वो वहां से हट गया, वो दूसरे लोकेशन पे बैठा हुआ है। और परमानेंट डिलीट का मतलब होता है कि वो हर जगह से गायब हो गया। अभी देखो यहाँ पे कुछ फोटो और डॉक्यूमेंट है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक डब्ल्यू लिखा हुआ जो कि एक अटेंडेंस सीट है, इसे हम ओपन करते हैं। ये हमारा अटेंडेंस सीट है। हम चाहते हैं ये जो पीडीएफ है इसको हम डिलीट कर, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप पे है, हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट कैसे होता है, देखो सबसे पहले कि इसको देखो किसी भी फाइल या फोल्डर या किसी भी डेटा को डिलीट करने के लिए सबसे पहले इसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट किए। सबसे पहले डिलीट करने का दो ऑप्शन, एक तो डायरेक्ट हम कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, या हम राइट क्लिक करेंगे और जहां पे आएंगे तो यहां से हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि डिलीट होता क्या है। देखो अगर मान लेते हैं इस फोल्डर को हम यहाँ से डिलीट करना, इस फाइल को हम राइट क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखो एक यहाँ से गायब हो गया। क्या एक्चुअल में ये डिलीट हुआ है? नहीं हुआ है। कहाँ पे चली गई ये? रिसाइकल बीम में। जो हमारे डेस्कटॉप थे वहां से तो डिलीट हो गया, लेकिन रिसाइकल बीम में चले गया। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फाइल होता है जिन्हें हमें बहुत सारे जो स्टूडेंट उन्हें डिलीट करना होता है, वो चाहता है कि हम इसे डिलीट कर दे, कोई दूसरा ना देख पाए, लेकिन वो क्या करता है, डिलीट कर देता है यहाँ से, लेकिन रिसाइकल बीम में चले जाता है और वो वहां से जाता ही। और जिसके कारण कोई जो देखता है फिर रिसाइकल बीम में जाके चेक करता है, यहाँ पे आ गया, रिसाइकल बीम को ओपन किया तो यहाँ पे है। अब यहाँ से हमें फिर वापस लाना तो क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे। रिस्टोर किया, ओके कर दिया। देखो ये यहाँ पे आ चुका है, ये हो गया। एक होता है परमानेंट डिलीट। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे दो फोल्डर है, इनको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो इसको अगर हम एक बार डिलीट करेंगे तो एक बार डिलीट होगा, लेकिन हम चाहते हैं इसे परमानेंटली डिलीट करने का। तो जब हम इसे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है। क्या बता रहा है? आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल? क्या आप इस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। अब समझते हैं ये रिसाइकल बीम वर्क कैसे करता है। देखो रिसाइकल बीम का कभी कभी होता है क्या, कोई स्टूडेंट गलती से कोई फाइल को डिलीट कर देता है। मान लेते कोई जो अनजान स्टूडेंट है, जिन्हें नॉलेज नहीं कंप्यूटर के बारे में, वो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर चला रहा है, तो वो क्या करता है, कोई से कोई फाइल को डिलीट कर देता है। तो जब डिलीट करता है तो अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर वो परमानेंटली डिलीट हो जाता, अगर रिसाइकल बीम नहीं होता तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता। इसी चीज को बचाने के लिए रिसाइकल बीम का यूज किया गया, ताकि अगर कोई भी अनजान स्टूडेंट जो जिसके पास इतना नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के बारे में, अगर वो डिलीट कर दे तो वो जाके रिसाइकल बीम में रह जाए। और जिसको नॉलेज है तो वो जानता है अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना है तो शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे और ये डिलीट हो जाए। तो समझ में आ गया ना कि कैसे ये होता है। अब ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के बारे में तो सभी को सब चीज पता ही है। यहाँ से हम किसी को शेयर कर सकते हैं, कैसे डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब थोड़ा तुम लोग कुछ प्रॉब्लम बताओ इनमें से रिलेटेड।
तो ये परमानेंटली डिलीट करना है तो पहले शीट और डिलीट बटन, सीट डिलीट बटन दबाएंगे और एंटर मारेंगे, परमानेंटली डिलीट हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले दिस देखो सुनो, इधर क्वेश्चन जो पूछा उस पर ध्यान। अगर किसी मोबाइल से हमें कंप्यूटर में, कंप्यूटर से मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करना हो तो पहले दोनों को अटैच करना होगा। 3 ऑप्शन आएंगे तो वहां पे फाइल ट्रांसफर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो वो कहां पे जाता है? दिस पीसी में ही ऑप्शन रहता है फाइल में, तो हम वहां पे जाएंगे, वहां पे हमारा मोबाइल वाला ऑप्शन होगा, मोबाइल को चूज करेंगे। हमें 2 ऑप्शन चूज करना होगा ट्रांसफर करने के लिए, एक तो फाइल वाला, एक जिस मतलब एक मोबाइल वाला ले लिया, एक फाइल जिसमें हमें डालना है या उसे निकालना है, ट्रांसफर करना है। उन दोनों को रखेंगे, दोनों को अपना डेस्कटॉप के ऊपर, वहां से हम इसे ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। जी, ट्रांसफर करने का इजीली ऑप्शन है। डाटा फोन जो लगाते हैं केवल उसका भी जो डाटा रहता है तो दोनों का तो दिस पीसी में ही रहता है। हाँ, दिस पीसी में ही दोनों का रहता है और उसमें सी ड्राइव को छेड़छाड़ नहीं करना। हाँ चलो, अब थोड़ा हम लोग सी ड्राइव में पहुंचते हैं। अच्छी, यही हम बोले थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो, अगर तुम किसी कंप्यूटर दुकानदार के पास जाते हो या कोई आता है तुम्हारे यहाँ जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज है और तुम कहते हो कि मेरे पास कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो एक ही ऑप्शन बताता है कि देखो अगर नॉलेज नहीं है तो तुम सी ड्राइव को छेड़ो मत। अब सी ड्राइव को छेड़ो मत, इसका रीजन क्या है? हम सी ड्राइव को क्यों नहीं छेड़ सकते? हम सी ड्राइव में क्यों नहीं जा सकते, प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली में इसका रीजन क्या? हम डी ड्राइव में तो जाते हैं, सी ड्राइव में क्यों नहीं जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखो अभी जो मेरा सी ड्राइव है ये लगभग 100 जीबी भरा हुआ और 45 जीबी खाली है। और अगर हम सी ड्राइव में क्या रखते हैं? सी ड्राइव में हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, जो भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं वो सी ड्राइव में रहता है। तो सी ड्राइव में जो विंडो इंस्टॉल रहता है वो 20 जीबी के अंडर ही रहता है। बट अभी हमारा जो स्टोरेज है वो 100 जीबी तक भर चुका है सी ड्राइव के अंदर। और जैसे ही ये फुल हो जाएगा, तो ये फुल होगा तो चलेगा, लेकिन अगर ये फुल हो जाएगा तो ये वर्क सही से करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे कि हम कोई भी फाइल लाए, किसी फाइल को ओपन किए, जैसे हम वो ये क्या बोलते हैं एमएस वर्ड ओपन कर दिए, उसमें एमएस वर्ड में काम करना स्टार्ट कर दिए, तो जब हमारा ये फाइल भरा हुआ रहेगा तो वो वर्क किस पे करेगा? उसे तो जगह ही नहीं मिलेगा, स्पेस ही नहीं मिलेगा जिसपे वो काम कर पाएगा। क्योंकि हम अगर सेव करेंगे, जैसे मान लो हम कोई एमएस वर्ड ओपन किए, उसमें कोई फाइल उसको हम सेव किए, वो तो डेटा लेगा ना। और जब ये मेरा पूरा भरा हुआ रहेगा सी ड्राइव, क्या वो डेटा जा पाएगा? अगर जाएगा नहीं। अगर कोई मान लेते हैं एक छोटा सा क्या मटका है, उसके अंदर पूरा पानी, मतलब आधा पानी है, उसको हम पूरा भर दिए, भरने के बाद अगर और पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी यानी कि बर्बाद होगा, व्यस्त जाएगा, मतलब है तो कोई काम का नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मटके से पानी निकालना पड़ेगा, मटके को खाली रखना पड़ेगा, तब हम उसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो सेम काम कंप्यूटर में भी है। अगर हमें सी ड्राइव में ज्यादा भरा हुआ तो उसको खाली करके रखना पड़ेगा, तब जब हम बाद में कोई काम करेंगे तो वो सही से वर्क कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा? वो भरेगा, वो हैंग करने लगेगा। ज्यादातर कंप्यूटर क्यों हैंग करता है? सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि हैंग करने का रीजन क्या है। अभी कल ही देखे थे, एक स्टूडेंट बोला था कि हम अभी यूज ही नहीं किए, मेरा 1.5 जीबी डेटा में 90% डेटा मेरा चले गया। कल आया था नहीं ऑफिसर किसी के पास, 90% डेटा चले गया। तुमको पता है तुम नहीं चलाए हो कुछ, इसके कारण तुमको लग रहा है 90% कैसे गया। लेकिन जो तुम्हारे मोबाइल के बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चल रहे हैं, जो अपडेट हो रहे, क्या ये तुम देख रहे हो कि कहां से अपडेट हुआ, क्या हुआ? नहीं पकड़ पाती हो। तो जब तुम्हारा मोबाइल अपडेट होता है, बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन चलता है इंटरनेट के थ्रू, तो वहां पे इंटरनेट तो कंज्यूम करेगा, डेटा तो वो लेगा। जब वो डेटा लेगा, तुम तो यूज कर नहीं रहे हो, तो वो डेटा लेगा तो क्या वो डेटा नहीं गायब होगा? वही चीज कंप्यूटर में होता है। मुझे लगता है कि हम जो भी डेटा, जैसे देखो आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज्यादा स्टोरेज में क्या वीडियो वगैरह रखता है, फोटो रखता है। उन्हें लगता है कि फोटो तो मात्र मेरा 15 जीबी का है और 10 जीबी का मेरा वीडियो है, और 64 जीबी में देख रहे हैं मेरा 10 जीबी खाली, तो 25 जीबी गया का। तो देखो बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन होता है जहां पे तुम कोई भी, जैसे मान लो बहुत सारा आजकल जो नया एप्लीकेशन निकला है, जिनमें कि जैसे मान लो कोई खान सर का वीडियो बना हो गया, अगर मान लेते वहां पे तुम वीडियो डाउनलोड करोगे तो क्या वो स्टोरेज नहीं लेगा? वो स्टोरेज लेगा, लेकिन वो तुम्हारे मोबाइल में भी दिखाता है। लेकिन तुम लोग क्या देखते हो कि हमारे जो पर्सनली डेटा है, जो फाइल में, वही डेटा को देखते हो कि बस इतना ही डेटा है मेरे पास, फिर ये भरा हुआ कैसे? तो एक्चुअल में होता है कि वहां पे भी डेटा कंज्यूम करता है। अगर हम वहां पे भी डिलीट करेंगे तो डेटा मेरा खाली रहेगा। कंप्यूटर में भी वही चीज होता है। हमें लगता है कि हम तो डेटा सिर्फ ड्राइव में रखे हैं, लेकिन डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट में, फाइल में, फोल्डर में बहुत सारे डेटा रहते हैं। जो भी डेटा अगर तुम्हारा डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट में है, उसके बाद फोटो में है, डाउनलोड में, ये सब है ना,
इन सभी में जो भी डेटा रहेगा वो सभी तुम्हारा सी ड्राइव में ही जाएगा। अभी मेरा जो डेटा है ये सी ड्राइव में यही सब डेटा पहुंचा है यहाँ पे। अभी देखो हम तुमको डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट में आते हैं, कंट्रोल ए किया, राइट क्लिक किया। अभी हम ये देखना चाहते हैं इसके अंदर कितना डेटा है, जाइए रहा लगभग 5 GB है ना। ये जो 5 GB है ये कहाँ पे मेरा चले गया, दिस पीसी में चले गया। तो हमें क्या करना चाहिए, इस डेटा को यहाँ से हटा के हमें डी ड्राइव एफ ड्राइव में रखना चाहिए ताकि हमारा सी ड्राइव खाली रहे। किस लिए, ताकि दूसरा डेटा इसके अंदर आ पाए। अगर हम कोई भी इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं उसे बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं तो वो सी ड्राइव में ही आएगा। तो ऐसे में तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेटा आखिर कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कैसे हमारा कंप्यूटर हैंग करता है। कभी भी देखो ज्यादातर कंप्यूटर हैंग नहीं करता। हम एक कंप्यूटर जो है i3 4th जनरेशन और 1 TB हार्ड डिस्क 4 GB रैम, इसके साथ HP का लैपटॉप है, हम 5 साल से चला रहे हैं। अभी तक मेरे कंप्यूटर में कोई भी हैंगिंग का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक जैसे चल रहा वैसे चल रहा है, एकदम न्यू के जैसा वर्क करता है फास्टली। क्यों नहीं हुआ है, इसका रीजन है ना कि हमारे पास जो भी डेटा होता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग जानते हैं कि कहाँ पे डेटा है, उसको कहाँ पे साइड करना है, कहाँ पे से क्या करना है। सी ड्राइव को हम हमेशा खाली रखते हैं, कम से कम 50 GB, इसमें मेरा 40 GB, इसमें हमेशा 50 GB 60 GB खाली रहता है, ताकि अगर हम दूसरा डेटा को डालेंगे ना तो वो यहाँ पे भरेगा तो दिक्कत नहीं होगा, वो उसको इजिली एक्सेस कर पाएगा। इस कंप्यूटर क्लास में अगर हम पूरा भर देंगे, अभी जैसे हमारे पास 20 स्टूडेंट आ जाएंगे, 20 स्टूडेंट को तो हम क्लियर कर सकते हैं। अगर और हमें 20 स्टूडेंट को क्या अंदर बुला पाएंगे, इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 20 स्टूडेंट को बाहर करना पड़ेगा। तो सेम चीज कंप्यूटर का सी ड्राइव में होता है कि हम दूसरे ड्राइव को नहीं रखेंगे। अगर वो भी 20 स्टूडेंट आ गया तो सब तो एक हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कंप्यूटर में भी वही है, पहले से डेटा है उसके ऊपर और डेटा डाल रहे हैं। देखो ये सब चीज क्या होता है कि जब तुम कंप्यूटर लोगे या तुम्हारे पास आएगा कोई कंप्यूटर लेके, तुम लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा तो वहां पे ये सब काम देता है। आखिर उसका कंप्यूटर क्यों हैंग कर रहा है, हैंग करेगा तो कहाँ जाएगा, मैकेनिक के पास। मैकेनिक क्या करेगा, यही सब काम करता है। मैकेनिक एक ही ऑप्शन देगा, फॉर्मेट कीजिए। समझता है कि इसमें डेटा भर गया है, इसको बोलेंगे डेटा इधर से इधर कीजिए, तो ये अपने समझदार है नहीं। अगर समझदार रहता तो मेरे पास नहीं आता। उसको भी सबसे अच्छा लगता है कि आधा घंटे के अंदर हम फॉर्मेट करके पूरा कर देंगे। और डेटा ट्रांसफर करने में मान लो 200 से 300 GB रहेगा, उसको घंटों में लग जाएगा। तो उसको फॉर्मेट करने में सुविधा लगता है, बोलता है फॉर्मेट करवाइए, फॉर्मेट करवाता है 500 1000 दे के आता है। तो ऐसे कमाने का एक रीजन होता है। हैंग कब करता है, जब देखो तुम्हें याद रखना कि देखो हमारा माइंड सर दर्द कब करता है, जब लगता है कि दिमाग में कुछ उलझन आ गया, कुछ भारी चीज मतलब कुछ हो गया, ऐसे होता है ना, तभी नहीं तभी कितना शांत है। तो सेम कंप्यूटर में भी होता है। अगर कंप्यूटर खाली है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी वैसे काम करेगा। तो समझ में आ गया, या किसी को और कुछ डाउट है और पूछो तुम लोग। जो मेन चीज है वही हम बता रहे हैं। देखो डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम आज बता दिए हैं। सोमवार को जो तुम लोग आओगे तो तुम लोगों को सबको अपना अपना डेटा केवल मोबाइल लेके आना, अपना अपना कंप्यूटर पर बैठ के एक बार जरूर कोशिश करना। और बोलो तुम लोगों को इसमें डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम तो होगा, बहुत सारा खोजो, दिमाग लगाओ। हमको तो जो समझ में आ रहा था हम तुम लोगों को बता दी। अब तुम लोग भी सोचो कि तुम लोग क्या नहीं पकड़ पा रहे हैं यहाँ पे। विल्सी एक मीडिया प्लेयर है जिसपे हम वीडियो देख सकते हैं, इसमें हम वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे MX प्लेयर हुआ, हाँ MX प्लेयर वैसे भी हाँ इसको डाउनलोड करना होता है। कंप्यूटर में दे देता है जब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करेगा तो। अब नहीं चलता, नहीं अभी भी चलता है कंप्यूटर में, तो VLC चलता है ज्यादातर। सब समझ गया, किसी को कोई डाउट नहीं।